नाउ विल डिस्कस अबाउट 2 मोर क्वेश्चंस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे पर्टिकुलर ये वाला क्वेश्चंस है तो ये आपका प्रीवियस ईयर जेईई में पूछा हुआ है, तो सब्जेक्टिव अप्रोच में क्वेश्चन हुआ करता है ना। और इस टाइप के क्वेश्चंस है तो ये भी आपका उसी काइंड का ही है, बट थोड़ा सा देख सकते हो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है ना। तो दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। दोनों ही बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है। देखिए पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि एबीसी रियल है। ठीक है, if ax square plus bx plus c equal to 0 has two real roots alpha and beta where alpha आपका लेस देन -1 है और बीटा आपका ग्रेटर देन 1 है, ये आपकी दो कंडीशन है जिनको आपको ध्यान में रखना है। दैट मींस इसने अब की बार क्या रखा है, थ्योरी में नहीं दिया उसने, पीछे आपने जो भी क्वेश्चन किया उसमें क्या रखा था, थ्योरी में दे रखा था बीटा अल्फा और बीटा की कंडीशन, बट इस बार उसने कंडीशन किस में दे दी, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया आपको। देन सो दैट ये तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे सब्जेक्टिव में पूछा हुआ आपका पीछे, ऐसा भी तो पूछ सकता है ना कि ये पूरा का पूरा नंबर है वो आपका कोई मान के चलिए ऐसे लिख दिया मैंने कि दिस इज इक्वल्स टू p, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए p। सिंपल सा एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो उस टाइप से आपका पूछ सकता है। तो ये अपना ओरिजिनल ही रहने दो, ये रहा। ठीक है, अब चलिए इस पे क्वेश्चंस बनाते हैं। देखो सबसे पहले अल्फा और बीटा की कंडीशन दे रखी है ना, इसको देखो ax स्क्वायर प्लस bx, a के बारे में कुछ कंडीशन दे रखी है उसने, सिंपली उसने बोल रखा है कि a रियल है, बाकी मेरे को नहीं पता। दैट मींस ग्राफ आपका क्या हो सकता है, ऊपर की तरफ खुलता हुआ भी बन सकता है और नीचे की तरफ भी बन सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, वो आपका फॉर्म क्या होगा, ये भी हो सकता है आपका c इक्वल्स टू 0 है ना। दैट मींस इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस a को आप चाहो तो हटा दो, क्यों, मान के चलिए पॉजिटिव है तब तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, नेगेटिव है तब भी वो 0 में चला जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव है तब भी चला जाएगा, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। क्यों, मान के चलिए अगर नेगेटिव होगा तो वो इसको भी तो नेगेटिव बनाएगा, इसको भी नेगेटिव बनाएगा ना, और ये पॉजिटिव है, तो मैं वापस अगर नेगेटिव बाहर निकाल लूं तो ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे और किस स्टेज में पहुंच जाएगा, इस स्टेज में। ठीक है, दैट मींस इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट मींस इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ए वैल्यू किसमें चला गया, 0 में चला गया, तो ये मेरी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप ऐसा लिख सकते हो। अब यहां से देखो ये इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यहां से आपका हाईएस्ट कोएफिशिएंट a आपका क्या बन गया 1, वो आपका क्या आ गया पॉजिटिव। दैट मींस इसका जो ग्राफ आएगा वो आपका ऐसे आएगा, एक्स एक्सिस, दिस विल बी द ग्राफ a ग्रेटर देन 0। अब रही कंडीशन अल्फा और बीटा को रिप्रेजेंट करने की। अब आप कुछ सोच के देख सकते हो कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। You will find that the given condition is that alpha is less than -1. Alpha है -1 से भी छोटा है, तो that means -1 कब कहां पे होगा ताकि अल्फा उससे भी छोटा हो, अल्फा आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, तो -1 कहां पे आएगा, यहाँ आपका लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होता है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, बार बार यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा -1 आएगा। ठीक, सेकेंड कंडीशन बोल रहा है कि बीटा इज ग्रेटर देन 1। बीटा आपका कहां पे है, यहां पे है, और बीटा क्या है 1 से भी बड़ा है। 1 से बड़ा कब होगा, देखो बीटा इज ग्रेटर देन 1, क्यों, 1 आपका लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो गया कंडीशन सेटिस्फाई। अल्फा लेस देन -1 ये भी सेटिस्फाई हो गया। इनको देखने पे आपको क्या बोलोगे अब आप कि two numbers k1 and k2 lie between roots of the quadratic equation। ये आपका एक केस बन गया, और ये केस आपको मैंने लिखवा रखा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कंडीशन भी बता रखी है। ये आपका केस कौन सा था, पिछले क्वेश्चन में आपका सेकंड पार्ट था ना, आई थिंक, कि रूट्स हैं वो आपके, जो नंबर है वो आपके रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका देखो d वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, d ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, तो आपका af(1) और af(2) वाली कंडीशन ही रहेगी। -b/2a के बारे में अपन कुछ नहीं बता सकते, तो सिर्फ दो ही कंडीशन आएंगी। द फर्स्ट कंडीशन विल बी af(2)
-1 दिस विल बी लेस देन 0। क्यों? f ऑफ -1 का वैल्यू नेगेटिव है, इस a का पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली मल्टीपल क्या बनेगा? नेगेटिव। दिस विल बी योर फर्स्ट कंडीशन एंड व्हाट विल बी द सेकंड कंडीशन? a f of 1 दिस इज f of 1, ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब यहां से इसको सॉल्व कर दो बस। a का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे रखे हुए हैं, तो f का वैल्यू क्या रखो? -1 रखो इसमें, तो क्या बनेगा? -1 का स्क्वायर प्लस b बाई a -1 प्लस c बाई a लेस देन 0। अब यहां से सोल्व करोगे आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 माइनस बन जाएगा ये, प्लस c बाई a लेस देन 0। ठीक है, ये आपका एक कंडीशन आ गया। लेट्स से दिस इज द कंडीशन a। इससे सोल्व करने की कोशिश करो। अब क्या रखोगे? 1 रखोगे, किसमें? यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर प्लस b बाई a 1 प्लस c बाई a लेस देन 0। तो यहां से क्या कंडीशन निकल के आएगी? 1 प्लस b बाई a प्लस c बाई a लेस देन 0। ये आपका सेकंड कंडीशन आ गया। लेट्स से b। अब दोनों कंडीशन देखो क्या होगा? कंडीशन क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। मैं यही बोलता था ना कि कॉमन आएगा कुछ तभी आप उसका आंसर बताओगे। वो कब था? जब कोई एक पर्टिकुलर नंबर मेरे को फाइंड आउट करना था। बट इस बार मेरे को रिलेशन कौन सा एस्टेब्लिश करना है? ये वाला। दैट मींस वो कब एस्टेब्लिश होगा? जब वो मेरा दोनों कंडीशन से उसका इन्वॉल्वमेंट आएगा ना। दोनों कंडीशन ये है आपकी। यहां से आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? c बाई ए पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव पॉजिटिव, b बाई ए यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहां से फ्रॉम a एंड b मैं क्या लिख सकता हूं? फ्रॉम a एंड b आई कैन राइट 1, देखो माइनस है प्लस है तो दोनों को एक साथ लिख देता हूं, प्लस माइनस b बाई ए प्लस के आगे साथ c बाई ए, दोनों में देखो लेस देन 0 है तो लेस देन 0। ठीक है, और अब आप लोगों को पता होगा कि जो मॉडुलस है, एक बेसिक सा फंक्शन होता है मॉडुलस, उसका क्या रोल होता है कि मॉडुलस में आप कोई भी वैल्यू पुट करो वो हमेशा आपको क्या बना के देगा? पॉजिटिव ही बना देगा। ठीक है, नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव है तो ऑलरेडी ही पॉजिटिव है। दैट मींस इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं किसको? मॉडुलस के साथ। दैट मींस आई कैन राइट इट एज 1 प्लस मोड ऑफ b बाई a प्लस c बाई a लेस देन 0। क्या आपका यही कंडीशन था जिसको अपने को प्रूव करना था? 1 प्लस मोड b बाई a प्लस c बाई a लेस देन 0। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो इसको, है ना। अब मान के चलिए कि मैं यहाँ पे आपको क्या रख देता? p, ऐसे रख देता और ऐसे बोल देता कि ये कंडीशन है एंड इफ दिस इज लेस देन इक्वल लेस देन p देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p। तो इस तरीके से आपका इंटीजर बन जाता है और उस केस में आपका आंसर क्या होता? 0। ठीक है, यहां से इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। फॉर व्हाट रियल वैल्यू ऑफ a do the roots of the equation this lie between the roots of this equation? That means इस बार आपका क्या हो रहा है कि आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई और दोनों का कुछ ग्राफ बनेगा ना। ग्राफ इस तरीके से बनेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट है ना वो दूसरी क्वाड्रेटिक के रूट्स है ना उनके बीच में आ रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा बनेगा इस बार। एक क्वाड्रेटिक आपका ऐसे आ रहा है तो दूसरा आपका ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन से का क्या है। देखो क्या बोल रहे हैं, ए की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लेट्स से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 1 नाम दे देता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1। ठीक है ना, वो आपकी क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 नाम दे देता हूं। ठीक है, आपकी दो क्वाड्रेटिक हो गई। ठीक है, बट बोल क्या रहा है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 लाई बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या कर रहे हैं? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के बीच में लाई कर रहे हैं। तो बताइए कौन सा ग्राफ किसके लिए है? ये ग्राफ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 के लिए है और ये डॉट वाला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन
1 के लिए है, ठीक है ना। तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। ये रिप्रेजेंटेशन देखो क्या हेल्प करेगा मेरे को कि इनमें से किसी एक क्वाड्रेटिक के मैं अगर रूट निकाल लेता हूँ, है ना, जो मेरे लिए इजी रहेगा, जो भी है ना। देखो दो टाइप से आप निकाल जा सकते हो। मान के चलिए पहले क्वाड्रेटिक के आपने रूट निकाल लिया, ठीक है, तो वो रूट आपके कहाँ पे लाई करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। लेट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 के रूट्स हैं वो आपके अल्फा 1 और बीटा 1, ठीक है, और इसके अल्फा 2 और बीटा 2 है। दैट मीन्स आपका ये कंडीशन है। अब ध्यान से सुनना, देखो अगर अल्फा 1 और बीटा 1 आपने निकाल लिए तो आपका किसकी तरह बिहेव करेंगे, वो आपके नंबर की तरह बिहेव करेंगे। नंबर कौन से, k1 और k2। उस केस में आपके k1 और k2 ये बन जाएंगे, k1 k2। तो आपका कौन सा केस बनेगा कि k1 k2 लाई बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो वाला केस बन जाएगा। k1 k2 लाई बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। बट अगर आपने ये वाले रूट निकाल लिए तब आप क्या बोलोगे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई बिटवीन नंबर k1 एंड k2। दोनों में से कोई भी केस आप अप्लाई कर देना, आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। पहला केस फिर बता रहा हूं, केवल अल्फा 1 बीटा 1 आपने फाइंड आउट कर लिया। दैट मींस आपके वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, आप नंबर की तरह बिहेव करेंगे, k1 एंड k2 की तरह। कैसे बोलोगे कि k1 एंड k2 लाई बिटवीन रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स कौन से हो गए आपके, अल्फा 2 और बीटा 2। अदर वे में आप क्या बोल सकते हो, अल्फा 2 बीटा 2 आपने फाइंड आउट कर लिए। दैट मींस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन से रूट्स, अल्फा 1 और बीटा 1 किसके बीच लाई कर रहे हैं आपके, k1 एंड k2, ठीक है। तो ये आपका इंटरप्रेट करने का तरीका था, ठीक है। अब मान के चलिए मैं पहली क्वाड्रेटिक से ही आपके रूट निकाल दूं, आपकी मर्जी है, सेकंड से ले लेना। पहली क्वाड्रेटिक की क्या रूट निकल सकते हैं, चलिए तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4 a का वैल्यू 1 है एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, माइनस के साथ आपका आएगा a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, बाई 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ये x आपका कुछ भी नहीं है, आपके क्या है, अल्फा 1 एंड बीटा 1 है, तो आप लिख सकते हो इसको अल्फा 1 एंड बीटा 1 क्या आ जाएंगे आपके 2 प्लस माइनस, ये कितना बनेगा देखो, दिस विल बिकम 4 माइनस प्लस 4a स्क्वायर एंड दिस विल बिकम माइनस 4 बाई 2। सो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर आएगा 2a, 2 से 2 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके रूट्स आ जाएंगे 1 प्लस माइनस a, अल्फा 1 एंड बीटा 1। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, किसी एक को एक ले लेना, तो लेट्स से अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस a एंड बीटा 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस a। अल्फा 1 एंड बीटा 1 आपके आ गए। अल्फा 1 किसकी तरह बिहेव करेगा, अब आपका अल्फा 1 को लेट्स से ये आपका k1 बन गया है और ये आपका k2 बन गया है। तो क्या कौन सा कंडीशन आ गया कि k1 एंड k2 लाई बिटवीन रूट्स अल्फा 2 एंड बीटा 2, ठीक है। दोनों रूट आपके k1 एंड k2 के बीच में लाई कर रहे हैं। तब आपका क्या कंडीशन बनता है, क्या कंडीशन बनता है, क्या ऐसा ही कंडीशन बनता है जैसा मैंने पीछे लिखा है, देखो -1 k1 k2 लाई बिटवीन रूट्स अल्फा एंड बीटा। दैट मींस क्या क्या कंडीशन लगानी है आपको, पहली दूसरी दो कंडीशन लगानी है, बस सोल्व कर दो बस। चलिए तो पहला कंडीशन आपका क्या आएगा, a, अच्छे से लिखते हैं, दिस विल बी योर फर्स्ट कंडीशन, a f ऑफ अल्फा 1। तो आपका क्या बनेगा, a का वैल्यू क्या आपका यहाँ पे, अब आप किस में रखोगे वो ध्यान रखना, इससे आपने रूट निकाल लिए तो आप इसमें रखोगे, क्यों, बिकॉज ग्राफ इसका है ये, ठीक है, तो वो आप ध्यान रखना। तो यहां से आपको a का वैल्यू तो 1 आया तो 1 रख दिया, 1 अल्फा 1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस a, तो जहां जहां x है इसमें वहां क्या लिखोगे 1 प्लस a, तो दिस विल बिकम 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स
ए प्लस वन प्लस ए माइनस वन, इसका वैल्यू क्या रहेगा आपका, पहले वैल्यू देख लो, अल्फा वन क्या आएगा, नेगेटिव, यही वाला तो है, तो आपका लेस देन जीरो। सोल्व करने की कोशिश करो। सो यू विल फाइंड आउट दैट, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, वन प्लस ए दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो यहां से अगर मैं वन प्लस ए कॉमन लेता हूं तो आपका यहाँ तो वन प्लस ए बचेगा और यहाँ पे माइनस टू वन प्लस ए बचेगा, तो वन प्लस ए माइनस टू टाइम्स वन प्लस ए क्या बनेगा, माइनस टाइम्स आएगा, तो ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे एक्चुअल में आपका क्या रहेगा, नेगेटिव में वन प्लस ए का स्क्वायर है। ठीक है, वैसे भी देख सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस सी वन लेस देन जीरो। अब इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव में वन, नेगेटिव में ए स्क्वायर और नेगेटिव में ही टू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए लेस देन जीरो। तो यहां से आपको क्या कंडीशन मिल गई, ए स्क्वायर विल कैंसल आउट, माइनस ए माइनस थ्री ए, दिस विल बिकम माइनस थ्री ए and this will become minus 1 less than 0, so it will become 3a plus 1 greater than 0, a greater than minus 1 by 3. So a greater than minus 1 by 3 will be the first condition. Let's move to the second condition. Second condition will be a f of a, this was the alpha 1, the next will be beta 1. This will be less than 0. So beta 1 is nothing but f of 1 minus a. ठीक है, अब आप सॉल्व करते हैं इसमें, यहां पे रखोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस टू टाइम्स a plus 1 and 1 minus a, and the last one is a 1 minus a लेस देन जीरो। सो यहां से आपको क्या कॉमन मिलेगा, वन माइनस ए कॉमन आएगा, तो यहां से आएगा वन माइनस ए, तो लिख देता हूं वन माइनस ए माइनस, दिस विल बिकम माइनस टू एंड माइनस टू ए एंड माइनस टू, ओके, एंड दैट विल बिकम प्लस ए स्क्वायर माइनस ए लेस देन जीरो। अब यहां से आप सॉल्व करोगे, दिस विल बिकम माइनस थ्री ए ओके। अब इसको आप सोल्व करने की कोशिश करोगे, यू विल गेट दैट माइनस थ्री माइनस वन प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए लेस देन जीरो। ठीक है, तो यू विल फाइंड दैट प्लस ए एंड माइनस ए कैंसल आउट, सो प्लस ए स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर, दिस विल बिकम प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस वन लेस देन जीरो। अब यहां से क्या क्या कोएफिशिएंट आते हैं, मल्टीपल 4 होना चाहिए आपका और एडिशन आपका क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है, जब आप फैक्टराइज करो आप इस तरीके से, माइनस फोर ए प्लस ए माइनस वन लेस देन जीरो, तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा, 4a प्लस वन एंड a माइनस वन लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये आपकी कुछ कंडीशंस निकल के आएंगी। अब यहां से आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, तो दिस विल बी योर माइनस वन बाई फोर एंड दिस विल बी वन। अब इसको आप रिप्रेजेंट करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो आपको लेस देन इंक्लूड नहीं करना है, दैट मींस यहां से यहां तक जाना है। ये आपकी कंडीशन आ गई ए की, तो आपको यहां से ए का वैल्यू क्या मिल रहा है, ए बिलोंग्स टू माइनस वन बाई फोर टू वन। इसको जब मर्ज करोगे तब आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस विल बी योर माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर एंड वन, तो यहां पे आपको क्या रहेगा, वन रहेगा। अब माइनस वन बाई थ्री और वन बाई फोर में कौन बड़ा होगा,
ओके, यहां तक रहेगा। अब ये क्या बोल रहा है कि -1/3 से बड़ा बड़ा लेना आपको, दैट मीन्स यहां से आपको इधर जाना है, और वो क्या बोल रहा है कि -1/4 से 1 के बीच में रखना आपको, यहां से यहां तक। ठीक है, तो कॉमन रीजन कौन सा आपका, ये आपका कॉमन रीजन है। ठीक है, यहां तक। तो यहां से आपको क्या वैल्यू मिल गया, a belongs to, ultimate answer will be -1/4 to 1. This is your answer. Okay, so a belongs to -1/4 to 1. This will be your ultimate answer. इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है बस, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेसिक तरीके से ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, कुछ क्वेश्चंस लेके। ठीक है, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस के साथ अपने समझने की कोशिश की। अगर आपने इतने एग्जांपल अच्छे से समझे, दैट मींस दीज एग्जांपल्स आर मोर देन सफाइस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, सो आई थिंक दीज एग्जांपल्स आर मोर देन सफिशिएंट। ओके, बाय।